अंत में घटोत्कच जी उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, हे केशव, मेरा पुत्र इतना बुद्धिमान है कि मैं इसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। ये ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहा है जिसको मैंने कभी जीवन में नहीं सुना है। तो हे केशव, आप इसके गुरु बने, आप इसे ज्ञान दें, इसीलिए मैं इसे आपकी शरण में लेकर के आया हूं। तब मेरे बर्बरीक जी ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मेरे केशव ने उनका एक नाम रखा, सुहृदय। सुहृदय, सुहृदय इसे कहा जाता है जिसका मन कोमल हो, जिसका मन शांत हो, जो वासनाओं से रहित हो, उसे सुहृदय कहा जाता है। तो बोलो सुहृदय भगवान की जय जय। जैसे ही भगवान ने उनका और एक नाम रखा, मेरे बर्बरीक जी ने कहा कि हे केशव, आप मेरे जीवन के गुरु के रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ। जब कभी किसी के जीवन में कोई गुरु ना हो तो एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए, और वो किसे बनाना चाहिए? मेरे केशव को। कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय। क्योंकि भगवान गोविंद से बड़ा गुरु और कोई नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं। तो हमें कृष्ण जी को अपना गुरु मानना है और हमें उनसे ज्ञान लेना है। देखो, हमारे लिए, कलयुग वासियों के लिए ही तो मेरे गोविंद ने अर्जुन को गीता सुनाई है। अर्जुन को क्या जरूरत थी? वो चाहता तो युद्ध कर सकता था, परंतु उसने अपने हथियार छोड़ दिए। अगर वो हथियार नहीं छोड़ते तो आज हमें गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमारे महेंद्र अग्रवाल जी ने गीता तो सबको बंटवा दी, परंतु पढ़ेगा कौन? यदि अगर हम पढ़ने लग जाए गीता, तो उसमें ऐसे ऐसे दिव्य रहस्य हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको गीता दे सकती है, हर सवाल का जवाब आपको गीता से प्राप्त हो सकता है। ऐसे दिव्य ज्ञान की गंगा उस समय अर्जुन के साथ साथ मेरे बाबा ने भी सुनी थी। तो ज्ञान वो शक्ति है जो अंधकार में भी उजाला हमें प्रदान कर सकती है। आज जिन जिन के पास ज्ञान है, जिनके पास भक्ति है, उसी पर मेरे बाबा की कृपा बरसती है। तो जब उनके सवाल प्रारंभ हुए, मेरे केशव मुस्कुराते गए, हर सवाल का जवाब देते गए और अंतिम सवाल उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे जो ये मानव देह प्राप्त हुई है, मैं इससे कैसे आपको प्राप्त कर सकूं, इसका भी मुझे मार्ग बताइए। तब मेरे केशव ने कहा कि तुम बर्बरीक, यहाँ से दूर एक क्षेत्र है जिसे महिसागर तीर्थ कहा जाता है। तुम उस महिसागर तीर्थ में जाओ, वहाँ पर 9 दुर्गा विद्यमान हैं, माँ सिद्धंबिका विद्यमान है, भगवान शिव का दिव्य लिंग वहाँ पर विद्यमान है। तुम वहाँ जाओ और वहाँ जा कर के इनकी घनघोर तपस्या करो, भगवान से दिव्य वरदान प्राप्त करो। ऐसा आदेश मेरे केशव ने उनको प्रदान किया और जैसे ही उनके सब सवालों के जवाब